सर्दियों की रात थी जब ठंडी हवा ने जैसे पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया हो। सांसें भरने पर दर्द होता था, जैसे आसमान की साफी ने भी ठंड का जहर फैला दिया हो। शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां एक छोटा सा परिवार बसा हुआ था। रामू, एक साधारण सा इंसान, जमीन पर बैठा अपने दो बच्चों को देख रहा था। दोनों बच्चे पुराने फटे कंबलों में लिपटे कांप रहे थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य आशा थी, जो ठंड से भी ज्यादा बड़ी थी। पत्नी गीता ने धीरे से कहा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। रामू ने ठंडी सांस ली। उसका दिल बंजर सा था, लेकिन उसने कहा, हाँ, लेकिन बच्चों को सुलाना जरूरी है। वो एक ही मोटे कंबल में लिपटे बच्चों को देखता रहा और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। उसने कंबल दोनों बच्चों पर डाल दिया, जैसे कोई गर्म गोद में सुला रहा हो। गीता ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम क्या ओढ़ोगे? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मर्द को ठंड कम लगती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि रामू खुद कांप रहा था। उसके शरीर में ठंड की हर लहर महसूस हो रही थी। उसी वक्त उसका छोटा बेटा नींद में बोला, पापा, कल धूप निकलेगी ना? रामू की आंखें भर आई। उसने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर निकलेगी। उसकी आवाज में एक उम्मीद छिपी थी, एक उम्मीद जो ठंड के इस काले अंधकार में भी चमक रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंड भी बढ़ती गई। गीता ने चुपचाप अपना आधा शॉल रामू के कंधे पर डाल दिया। ठंड हम दोनों सह लेंगे, बच्चों को नहीं लगनी चाहिए, उसने कहा। उस पल रामू ने पहली बार महसूस किया, गरीबी में भी प्यार अमीर होता है। सुबह हुई और सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई। बच्चे मुस्कुराते हुए उठे, मानो उन्होंने ठंड की रात को चुनौती दे दी हो। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, देखा गीता, रात कितनी भी ठंडी हो, सुबह जरूर आती है। उस पल उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी,